Hello, friends. Welcome to Shades of Bollywood. This is your host, वानिता। आज के शो में हम एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो रियल सेंस में थोड़ा हट के मूवीज बनाने में बिलीव करते हैं। प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड अंबू एंड आन्या, डायरेक्टर अनुराग तलपड़े। Thank you, Shades of Bollywood, and thank you very much, Vanita, for inviting me in your show. Ji, a very warm welcome to our show. My first question to you is, when was that moment when you realized I'm cut out for not any other profession but film industry? Actually, since my childhood only, I had the inclination of writing stories. तो मैं अपने बचपन से ही अपने स्कूल में जो एनुअल मैगज़ीन्स आते थे उसमें कहानियाँ लिखता था। और मेरी उन कहानियों को मेरे स्कूल से बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन मिलता था। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ में को स्टूडेंट्स थे और मेरे टीचर्स से मेरी कहानियों को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता था। सो दैट वाज एन इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी। और उन कहानियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। और जब मेरी उम्र बढ़ती गई तब आई स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, देन इवन शॉर्ट फिल्म्स, एंड इवन आई ट्राइड फ्यू ऑफ द एड फिल्म्स इन माई स्कूल इट्सेल्फ, जो हम स्किट्स के तौर पे हम स्कूल में परफॉर्म करते थे। तो वो भी कुछ चीज़ें मैं लिखता था। तो उस हिसाब से मेरे अंदर स्टोरी राइटिंग की जो कला है वो डेवलप हो गई। और उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग फिल्म्स। तो जैसे रमेश सिप्पी है, यश चोपड़ा है, मनमोहन देसाई है, ये सब डायरेक्टर्स मेरे बहुत बड़े मेरे इंस्पिरेशंस रहे हैं। सो उनके फ़िल्म देखते देखते मुझे फ़िल्म मेकिंग का बहुत रुझान हो गया। एंड आई थॉट कि दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन विच आई कैन डेवलप माई सेल्फ। और स्टोरी राइटिंग का तो बेस मेरे पास था ही, इसलिए दैट वाज द थिंग विच आई डेवलप्ड। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग प्रोफेशनली, and I started assisting a very well-known director from Marathi. His name is Sanjay Sulkar. So I assisted him, and I started working practically, basically. And एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बिजनेस और ओवरऑल फिल्म एटमॉस्फेयर से मुझे एक तरह से मोहब्बत हो गई, एक तरह से प्यार हो गया। और बस उसी के साथ अभी जी रहा हूँ। एंड माय फ्यूचर एस्पिरेशंस आल्सो आर ऑल दिस ओनली। सो इस तरह से मैं बेसिकली फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरा इंक्लिनेशन हुआ है। Anurag ji, you have been a part of industry from past 10-15 years. My question to you is, how was this journey? मतलब सफ़र कैसा रहा आपका? मैंने जो पर्सनली देखा है, कुछ लोगों को काम ही नहीं मिल रहा होता। टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन काम ही नहीं आ रहा। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि काम उनको बराबर मिलता रहता है, उनको कभी काम की कमी नहीं होती। उनका जो स्ट्रगल होता है खुद को एज ए क्रिएटिव पर्सन स्टैब्लिश करने का होता है। तो आपकी जो यात्रा थी वो कैसी रही? मेरा सफ़र भी औरों से कुछ अलग नहीं था। मेरे सफ़र में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत मैंने देखे, झेले, और बहुत सारे सिचुएशंस फेस किए। ऐसा नहीं है कि साल के 365 दिन मैं बिज़ी रहा हूँ। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि महीनों महीनों तक काम नहीं है। पर उस वक्त को मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। उस वक्त को मैं ज़ाया नहीं करने देता। मैं उस वक्त में कुछ रीडिंग करता हूँ और मैक्सिमम मैं लिखते रहता हूँ उस वक्त में। एंड आई ट्राई टू राइट मोर एंड मोर स्क्रिप्ट्स। सो जब भी इस तरह से रिक्वायरमेंट्स आए स्क्रिप्ट्स की, सो आई शुड बी रेडी। सो जैसे कहते हैं कि जंग अगर हो तो आप तोप और गोलों के साथ तैयार रहो। उस तरह से मैं अपने खाली वक्त में लिखता हूँ। आई कीप ऑन कॉन्टैक्टिंग पीपल, आई कीप ऑन कनेक्टिंग पीपल। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है, इतना डेवलप हो चुका है
कि आई ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू सोशल मीडिया। और फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरा सफ़र आप अगर पूछें तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। बहुत ही सुखमय सफ़र रहा है मेरा। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, एंड माय स्ट्रगल ऑल्सो, एंड माय प्रोफेशनल लाइफ अभी जो शुरू है उसे भी मैं एन्जॉय करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने फ़िल्म्स का सफ़र जो क्लैप होती है वो देने से शुरुआत की, और एट प्रेजेंट मैं खुद डायरेक्टर बन के मैं एक्शन कहता हूँ। तो क्लैप देना और एक्शन कहने में इतने साल निकल गए, तो उस बीच मैंने काफ़ी सारे काम किए जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर करता है, और आज मैं डायरेक्टर हूँ और वो मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो इस बीच का सफ़र मैंने हर एक पल एन्जॉय किया। जब मेरे पास काम नहीं होता था वो भी मोमेंट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग। तो इसलिए मुझे वो स्ट्रगल कभी लगा नहीं, इसलिए मुझे कभी तकलीफ़ हुई नहीं, इसलिए मुझे कभी उस चीज़ का मेरे मेरे ऊपर मैंने असर होने नहीं दिया। सो इसलिए मेरा सफ़र अगर आप कहोगे तो मेरा सफ़र एक्चुअली मैंने सफ़र नहीं किया, मैंने एन्जॉय किया। सो दैट्स व्हाट आई वुड टेल टू द पीपल हु कम इन द क्रिएटिव बिजनेस। दे दे हैव टू एन्जॉय द मोमेंट। अगर आपके पास काम ना हो तो भी आपको उस वक्त को किस तरह से पॉजिटिव वे में बदलना है वो आपको आना चाहिए, और आपको उस वक्त को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो वही मैं करता रहा और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, एंड आई एम श्योर फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। अब ज़रा बात हो जाए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स लिटिल अबाउट योर नेक्स्ट मराठी एंड हिंदी प्रोजेक्ट। अम्बू, अनाया, आईवीएस, स्वयं, ये सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं। और शॉर्ट फिल्म्स में एक चैलेंज ऐसा होता है कि आपको कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। एक मैसेज होता है, और उस तरह से आपको एक छोटे से ड्यूरेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी होती हैं। इट इज़ समवॉट एज सिमिलर टू एड फिल्म्स। एड फिल्म्स में भी ऐसा होता है कि 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट की एड होती है। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी होती है, एक मैसेज देना होता है, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने इस तरह से सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुने क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स देखने के लिए जजेस होते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स में हम भेजते हैं तो वो जजेस दे प्रिफर शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें उनको जजिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मेरी सारी शॉर्ट फिल्म्स आप देखोगे तो दे आर नॉट मोर दैन 14-15 मिनट्स। तो और उसमें मैसेज भी एक अलग तरह का है, जैसे कि अम्बू में एक मैसेज एक छोटी बच्ची का है। सो दैट वाज रिटन बाय माय फ्रेंड मंदार जोग, ही गेव मी द स्टोरी। सो जैसे मैंने कंसेप्ट पढ़ा, जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे वो पसंद आई और आई एक्सेप्टेड टू डायरेक्ट इट। और मेरी हैप्पी भोड़े जो है वो एक डॉग और एक आदमी के रिलेशन के ऊपर स्टोरी है। तो दोनों की लाइफ के ऊपर स्टोरी है। सो दैट इज़ लिटिल बिट कमर्शियल, दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी कंसेप्ट। तो वो एक मैंने कॉमेडी कंसेप्ट ट्राई किया। बाकी आई वी एस हमने लॉकडाउन में शूट की थी। वो एक कॉमन आदमी के ऊपर लॉकडाउन में किस तरह से सिचुएशंस आते हैं उसके ऊपर स्टोरी है। तो उसमें भी अच्छा मैसेज है। और स्वयं भी एक चोर की कहानी है, तो उसमें भी मैसेज है। टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म्स, बॉलीवुड फिल्म्स एक टोटली अलग मीडियम है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट फिल्म्स। शॉर्ट फिल्म में आपको कम वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी होती है, एक सोशल मैसेज देना होता है। पर बॉलीवुड फिल्म्स हैव डिफरेंट रेशो ऑफ ऑडियंस, इसलिए आपको कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। इन फ्यूचर इफ़ आई मेक अ बॉलीवुड फिल्म तो मैं ज़रूर उन कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचूंगा, जैसे कि कॉमेडी है, हॉरर है, सोशल इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर सोचूंगा। बट शॉर्ट फिल्म एंड बॉलीवुड फिल्म्स आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसलिए मेरे शॉर्ट फिल्म्स के सब्जेक्ट्स थोड़े से अलग हैं,
एंड यू हैव टू थिंक लिटिल बिट डिफरेंटली. बट मैं बॉलीवुड अगर करूँगा तो श्योरली उसमें सोशल मैसेज तो होगा ही, पर आई विल ट्राई टू मेक इट मोर कमर्शियल. एंड मे बी आई लाइक मोर ऑफ लव स्टोरीज, आई लाइक मोर ऑफ कॉमेडी. आई श्योरली ट्राई दैट इन बॉलीवुड फिल्म्स. अब ज़रा बात हो जाए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की. प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स लिटिल अबाउट योर नेक्स्ट मराठी एंड हिंदी प्रोजेक्ट. My upcoming projects are mainly to I'm doing a Marathi feature film which has been postponed due to this lockdown. तो जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन हो जाए जून में या जुलाई में, सो आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट मराठी फिल्म. इट्स अ कॉमेडी फिल्म विथ अ वेरी नाइस सोशल मैसेज. एंड जो भी मराठी ऑडियंस को पसंद है वो सारे एलिमेंट्स मैंने उस मेरी फिल्म में डाले हैं. And apart from that, I am doing a web series, Hindi web series. It is also commercial subject with a nice social message. और उसके साथ कुछ और दो तीन प्रोजेक्ट्स मेरे लाइन अप है. वो वक्त आने पर मैं ज़रूर आपके सामने बताऊंगा उसके बारे में. बट करंटली दीज टू प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप, मराठी फिल्म एंड वन वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़. या ये तो बात हुई आपकी अभी तक की जर्नी की. Towards the end, I would like to know a little about your future plans. 5 years from now, where you want to see yourself. 5 years from now, it's a long time. बस मैंने कुछ प्लान्स करके रखे हैं. सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन OTT प्लेटफॉर्म. सो उसी की तैयारी चल रही है, उसी के कंसेप्ट के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं. सो वेरी सून विल बी लॉन्चिंग आवर ओन OTT प्लेटफॉर्म. And secondly, I'm planning to start a small film studio here nearby Mumbai. So I'm collaborating with my friend और उनके साथ मिलकर हम एक बहुत ही छोटा सा फिल्म स्टूडियो शुरू कर रहे हैं जो मुंबई के फिल्म मेकर्स को और मुंबई के काफ़ी सारे लोगों को दे कैन कम एंड शूट देयर. तो वही ये दो प्लान्स है विच वी आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर द नेक्स्ट 5 years. एंड बाकी फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, ये बनाने की तैयारी तो शुरू ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम राइटिंग फ्यू ऑफ द कंसेप्ट्स, फ्यू फिल्म्स विच आई एम ओनली राइटिंग, आई विल बी गिविंग टू अदर डायरेक्टर्स टू डायरेक्ट इट. सो ये सारी चीज़ें 5 साल में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. Anuragji, you have been into industry for a very long time. As a writer और as a director, इंडस्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं, उन्हें आप कोई टिप देना चाहेंगे? या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पिछले 10-15 साल में नोटिस की है और आप चाहते हैं कि जो नया यूथ फिल्म मेकिंग में आ रहा है वो इंडस्ट्री की उस चीज़ में बदलाव लाए? कोई बदलाव है जो आप चाहते हैं कि यूथ लेकर आए? कुछ है आपके जहन में ऐसा? आज का जो यूथ है वो बहुत ही स्मार्ट है. और आज के यूथ के सामने पूरे वर्ल्ड की फिल्म्स हैं. ऑन जस्ट वन क्लिक दे हैव द एंटायर थिंग्स ऑन द वन क्लिक. अगर फिल्म मेकिंग के बारे में उनको अगर कुछ सीखना है तो भी उनके उंगलियों के ऊपर पूरी दुनिया के फिल्म मेकर्स हैं, उनकी ट्यूटोरियल्स हैं, उनके फिल्म्स हैं. एवरीथिंग दे हैव ऑन देयर ओन फिंगर टिप्स. बस मैं यूथ को यही एक सलाह देना चाहता हूँ कि कभी काम हो या ना हो, जस्ट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. जस्ट यूटिलाइज योर टाइम इन अ गुड वे एंड ट्राई टू रीड मोर. आप नॉवेल्स पढ़िए, अच्छे ऑथर्स को फॉलो कीजिए, अच्छी पोएम्स पढ़िए, अच्छी शेर व शायरी होती है वो पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ रखिए, अच्छी फ़िल्म देखने का शौक़ रखिए. फ़िल्म क्लब्स होते हैं वो जॉइन करें और इंटरनेशनल फ़िल्म्स देखें, इंडियन फ़िल्म्स देखें जिससे आपको सीख मिले. और एक चीज़ मैं यूथ को एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ कि यू ट्राई एंड try watching interviews of हॉलीवुड फिल्म मेकर्स और इंडियन फिल्म मेकर्स, जिससे आपको उनकी जर्नी और उनकी लाइफ के बारे में पता चले और आपको कुछ उनसे सीखने को मिले. और दूसरी चीज़ जो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं उनकी जो मेकिंग होती है वो आप देखें.
उनको जो भी कठिनाई आती है शूटिंग के दौरान वो आपको मालूम पड़े, और आप उस कठिनाइयों से कैसे बाहर निकले और उस कठिनाइयों को कैसे, सिचुएशन को कैसे अपकम करें, वो आप उस मेकिंग से सीख सकते हो। And apart from that, I would like to suggest the filmmakers of the future that जैसे कि ये लॉकडाउन है या कोरोना का जो पेंडेमिक आया है, इसमें अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे को एक्टर्स हैं, को वर्कर्स हैं, क्रू है, उन सारे मेंबर्स ने बहुत कठिनाइयाँ फेस की हैं। तो आई वुड सजेस्ट द फ्यूचर यूथ फिल्म मेकर्स कि आप इस तरह से काम करें, इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं कि आप जो भी काम करें, आपका थोड़ा सा हिस्सा, आपके थोड़ा सा इनकम का हिस्सा इन सारे लोगों के लिए आप डोनेट कीजिए, या फिर आप कुछ इस तरह से एक खाद एसोसिएशंस बनाएं कि इन लोगों के लिए आप कुछ हेल्प कर सकें। और जितने भी बेचारे वर्कर्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता कल उठ के कोई भी इस तरह का सिचुएशन आए, तो उनको आप मदद करें। यही मुझे एक चीज़ मुझे यूथ को कहनी है। अनुराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें यूं ही आपकी अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलती रहें। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you, Shades of Bollywood, and thank you, Vanita, for inviting me in your show, and all the best. फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। एक और हस्ती के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सायोनारा।